हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे हम लोग रस की तरफ चल रहे थे। रस आपको बताएगा कोई चीज पढ़ने, सुनने, देखने से जो हमको आनंद की अनुभूति होती है, वहाँ रस होता है। अब रस को हमने 4 पार्ट में बांटा था: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब इनको आपको अस्थाई भाव कल बताया था कि किसी के मन में जैसे आनंद तभी आएगा जब उसके अंदर से उसका अस्थाई भाव निकल कर आएगा। यानी कोई कहानी कविता पढ़े सुनेंगे, जब हमारे अंदर से अस्थाई भाव निकलेगा तभी आनंद की अनुभूति होगी। और ये अस्थाई भाव आपके शरीर में हर समय रहते हैं, जो पढ़ने, सुनने, देखने से आपके मन में उत्पन्न हो जाता है, जो आपके चेहरे पर दिखाई देने लगता है, आपके शरीर पर वो भाव आने लगते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने कल पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने विभाव था। विभाव में वह कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि भावों को जागृत करती हैं। यानी जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जो भी चीज हो, वो आपके मन से अस्थाई भाव को जागृत करता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि रति का, हास का, शोक का। अब आपके मन से ये अस्थाई भाव जागृत करने वाला काम यही करता है विभाव। अब विभाव के अंतर्गत 2 लोग थे, एक आलंबन था, एक उद्दीपन था। आलंबन में वह कहा गया है कि अस्थाई भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का अवलंबन लेकर अपने को प्रकट करते हैं, उन्हें अवलंबन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ आलंबन का तात्पर्य है कि हम जिस व्यक्ति के विषय में सोचकर, हम जिस व्यक्ति के विषय में सोचते हैं, जिसके वजह से हमारे अंदर अस्थाई भाव जगा है, उसको हम आलंबन कहते हैं। और उद्दीपन वह कहा जाता है कि इस भाव को, आलंबन को उद्दीपन और तेज करता है। अब कहने का तात्पर्य मेरा यह हुआ कि जैसे यहाँ पर यह लिया जाए कि राधा और कृष्ण में प्रेम है, राधा और कृष्ण में प्रेम। जैसे एक उदाहरण हमने लिखा है: मेरे प्यारे नव जलद कंस से नेत्र वाले, जाके आयन मधुबन से भेजा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। अब यहाँ यह उदाहरण आपको जो दिया गया है, यह उदाहरण अभी आप लोग पढ़ चुके थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, उसमें यह उदाहरण उसी पाठ का है, पवन दूतिका का। तो यहाँ राधा पवन से कहती है कि मेरे प्यारे जलद, यानी मेरे कृष्ण। अब राधा कृष्ण को, अब इसमें देखिए, उन्हें अवलंबन विभाव कहते हैं। जैसे अवलंबन लेकर अपने को प्रकट करते हैं। अब जैसे इसमें राधा कृष्ण को लेकर, जैसे कहा गया ना, अस्थाई भाव जिन व्यक्तियों, वस्तुओं आदि का अवलंबन लेकर अपने को प्रकट करते हैं। अब इसमें राधा जो है किसको लेकर प्रकट कर रही है? कृष्ण को न, तो इसमें अवलंबन कृष्ण को प्रकट कर रही है। अब भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाली वस्तुएं, चेष्टाएं आदि के उद्दीपन भाव है। अब देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है इस भाव को यह तेज करता है। यह तेज क्या करता है? उद्दीप्त और बढ़ा देता है कि जैसे ही राधा कृष्ण के विषय में सोचती है, यहाँ अब सोचने पर यह निश्चित हो जाता है कि उनकी चेष्टाएं, यानी उनको वो तेज भाव और कैसे बढ़ जाए। अब जैसे भाव प्रेम का मतलब है कि जैसे मंद मंद हवाएं चलना, समझ में आया? जैसे मंद मंद हवाएं चलना, ये तेज कर रहा है। अब जैसे यहाँ हमने उसका सब कुछ लिख दिया है, ये देख लीजिए। अस्थाई भाव, इसमें क्या है? रति है। अब आश्रय कौन है? जैसे अच्छा, आलंबन में 2 भाग है, एक आश्रय, एक विषय। आश्रय मतलब हुआ कि जैसे यहाँ राधा हो गई, यहाँ कौन हो गया? राधा। और आलंबन कौन है? श्री कृष्ण। और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन में यह है कि जैसे ठंडी ठंडी हवाएं उनके खिड़कियों से जब प्रयोग करके अंदर आ गई, तभी राधा ये सोचने लगी कि काश मेरे पति, यानी मेरे प्रेमी मेरे साथ होता। तो ये अगर मंद मंद हवाएं यहाँ न चली होती, ठंडी ठंडी शीतल हवाएं न चलती हुई, बसंत ऋतु जैसा न आया होता, खुशबू वाली हवाएं न आई होती, तो राधा को कृष्ण की याद न आती, एक प्रेमी को एक प्रेमिका की याद न आती। यही चीजें हैं। अब जैसे मैं राधा कृष्ण के अलावा अलग चीजें छोड़ देता हूं कि यह वही चीजें हैं कि आप कुछ भी सोचिए, जैसे बसंत ऋतु आ गया, बारिश का मौसम आ गया, बढ़िया बढ़िया फूल खिले हों, तो ऐसे जगह पे प्रेमी को प्रेमिका की, प्रेमिका को प्रेमी की याद आती है। तो यही जो एक उद्दीपन है, यही इसको बढ़ाता है कि काश
मेरे अंदर ये भाव तभी उत्पन्न हुए हैं जब ऐसा मौसम आया है। बारिश खूब हो रही है, किसी को बारिश अच्छा लगता होगा तो सोचते होगा कि मेरी प्रेमिका भी ऐसे मिल जाए, मेरा प्रेमी भी ऐसे मिल जाए, जिसके कारण मेरा यह आलम्बन बढ़ जाता है। आलम्बन जिसके लिए वो सोचती है, और आश्रय जिसके मन में, जैसे यहाँ पे अब आपको फिर उदाहरण के दिखाते हैं। ये उदाहरण है, इसमें देखिए आश्रयदाता कौन है? राधा। राधा के मन में कृष्ण के प्रति प्रेम है। राधा किसके लिए व्याकुल है? कृष्ण के लिए व्याकुल है। अब यहाँ कृष्ण के लिए व्याकुल है, और कृष्ण के लिए व्याकुल है। क्यों व्याकुल है? क्योंकि यहाँ पर ये मौसम ऐसा आ गया, सुबह ही सुबह उसकी ठंडी ठंडी शीतल हवाएं बढ़िया से आई। तब राधा ये सोचती है कि काश मेरा प्रेमी मेरे साथ होता तो हम लोग आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते। यह आपको समझ में आ गया है। अब यहां से विषय क्या है? अब एक विषय यह है, विषय यह होता है कि जैसे इन सब चीजों का मिलाकर यही विषय है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के चित्त मन में अस्थायी भाव उत्पन्न हो, उसे विषय। अब विषय यह क्या है कि किसके कारण ये पूरी भावना चली है। यहाँ है कि जैसे राधा यहाँ है आश्रयदाता, हम यहाँ लिख देते हैं राधा, ये राधा आश्रयदाता है। ये आपको फिर लिख दे रहा हूं कृष्ण। ये कृष्ण आपका जो है ये आलंबन है। अब उद्दीपन आप समझ रहे हैं, शीतल मंद हवाएं, ये शीतल मंद हवाएं, ये कृष्ण, ये राधा। अब विषय क्या है? विषय यह है कि राधा कृष्ण से न मिल पाना, राधा का श्री कृष्ण से न मिल पाना। अब आप लोग इतने भावना को समझ गए होंगे कि जैसे राधा यह सोचती है, अब जैसे राधा यह सोचती है, आश्रयदाता है, सोचने वाला कौन है? आश्रयदाता। और आलंबन में यह सोचती है कि मेरा कृष्ण जो प्रेमी है वह है आलंबन। राधा इसी को सोचकर परेशान होती है। और सोचती क्यों है? क्योंकि विषय यह है कि कृष्ण राधा से मिलता नहीं है। अब यह देख लीजिए, राधा जब सोचती है कि हमारे कृष्ण हमारे साथ नहीं है और कृष्ण आलंबन हो गए, तो इस विषय को तेज कौन कर रहा है? यह ठंडी ठंडी जो हवाएं आई हैं, यह जब ठंडी ठंडी हवाएं आई हैं तब राधा ये सोचती है कि इतनी ठंडी हवाएं चली है और काश कृष्ण मेरे साथ होते, काश कृष्ण मेरे साथ होते। अगर कृष्ण उसके साथ होते तब ये कहानी कुछ दूसरी होती। इसलिए कृष्ण न होना यह विषय है, राधा कृष्ण के साथ नहीं है यह विषय है, और राधा के मन में यह विषय उठता है कि मेरे साथ कृष्ण नहीं है। और जब शीतल मंद हवाएं चलती हैं तब कृष्ण की याद बहुत आती है, और कृष्ण का न हो पाना यही उसका विषय है, और इसीलिए वह कृष्ण के विषय में ज्यादा सोचती है। अब आज आप लोग विभाव समझ लिए होंगे। फिर मैं यह कहता हूं, एक बार फिर देख लीजिए। विभाव दो भागों में बटा, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन को दो भागों में बांटा गया, आश्रय और विषय। अब यहाँ कहते हैं कि आश्रयदाता वह होता है, जैसे हमने उदाहरण दिया उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि यह राधा है। राधा जब ठंडी ठंडी शीतल मंद हवाएं उसके खिड़कियों झरोखों से अंदर प्रवेश करती हैं तो राधा का मन कृष्ण से मिलने के लिए और उतावला होता है। तो कृष्ण से न मिल पाने के कारण वह कृष्ण को बहुत ज्यादा याद करती है। अब आप लोगों को जो थोड़ा लंबा हो गया है, अगले दिन थोड़ा इधर चल के समाप्त कर दें।